साल का अंतिम चंद्र ग्रहण और गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं हम। खास प्रोग्राम में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं हम किस प्रकार का असर होने जा रहा है चंद्र ग्रहण पर। पहले सुनीता जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो क्या कुछ असर होता है। सर ग्रह राशियों पे तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुझे नहीं लगता कोई भी असर होता है, क्योंकि ग्रह राशि जो है वो तो हमारे ग्रह बेसिकली सितारों से बने हुए हमारे राशि हैं, हमारे नक्षत्र हैं, हमारे ग्रह हैं। और ग्रह बेसिकली हम मानते हैं बिग बैंग से बने हैं, जो कि एक अगेन नेचुरल घटना है। तो उसमें आप उन्हें भगवान से जोड़ते हैं। आपने जैसे कि अभी साइंस सर के ने हिसाब बोला से कि बता हम, दीजिए सुनीता जी, वैज्ञानिक हाँ, दृष्टिकोण तो से देखें तो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर इसका कोई ऐसा ह्यूमंस पे प्रभाव नहीं है, बट चंद्र ग्रहण के टाइम पे, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो हमारा जो शैडो है, शैडो जैसे जैसे जो पृथ्वी की परछाई है जैसे जैसे हमारे चांद के ऊपर पड़नी शुरू होती है, तो उसके तीन फेजेस होते हैं। बेसिकली चांद की परछाई जहाँ पे बिल्कुल ग्रहण पैच, बिल्कुल मतलब डार्क पैच बनाती है, दैट इज उम्रा। और जो साइड में जो जो बिल्कुल लाइट पैच बनाते हैं, जहां से हमारा ग्रहण हम बोलते हैं कि शुरू हुआ है, दैट इज पेनुम्ब्रा। तो जैसे जैसे चांद पेनुम्ब्रा से लेके उम्रा तक जाता है, जहां पे हमारा टोटल संपूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और उसके बाद वापस से वो उम्रा में आके इसका इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे घटना के दौरान जो हमारे चांद पर गिरने वाली रोशनी है, उसकी जो चांद की ब्राइटनेस है वह कम ज्यादा होती है। ये चांद की ब्राइटनेस का कम ज्यादा होना ये इफेक्ट लाता है कि हम चांद के फीचर जो है उनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि चांद पर होने वाले अलग अलग जो क्रेटर्स है, गड्ढे हैं, मेरिया है, इन सभी फीचर्स पर लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे उस पर रोशनी गिरती है तो कितनी उसमें अब्जॉर्ब हो जा रही है, कितनी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे हम चांद की सतह की, चांद की मिट्टी के बारे में बहुत अच्छा ग्रहण शोधन कर सकते हैं। हम चांद पे होने वाले इन गड्ढों के बारे में, इन क्रेटर्स का चौड़ाई नाप सकते हैं कि इस पे जब हमारा ग्रहण शुरू हुआ तो जैसे ही हमारी जो परछाई है वो किस समय पड़ी से लेकर किस समय तक वह उसको पूरा कवर कर लिया, तो इससे हम उसकी चौड़ाई नाप सकते हैं। तो वैज्ञानिक लोग को के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। दूसरी चीज जो अभी सर ने बात करी, जो सूतक में हम कुछ कुछ परंपराएं फॉलो करते आए हैं, उसके बारे में मैं जस्ट दो चीज बोलूंगी। पहली चीज, 2010-2011 में जितने भी हमारे टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स हुए थे, उस दौरान अराउंड 1400 लोगों ने ग्रहण के समय में खाना खाकर इन परंपराओं को तोड़ने की या लोगों को साइंटिफिक तथ्य बताने की कोशिश की थी। दूसरी चीज, बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में सेम लूनर इक्लिप्स के साइंटिफिक टाइम पर एविडेंस की बात जब, करें सुनीता जी तो अब प्राकृतिक आपदाएं जो निकल कर सामने आती हैं ऐसे समय में जो हम देखते हैं, चाहे भूकंप हो या फिर हाई टाइड देखने को मिलते हैं, इसको कैसे देखा जाए, इसमें साइंस क्या कहती है। सर हाइटाइड्स तो चंद्रमा की हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने पर जब भी वो हमारी पेरिजिंग होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी के सबसे समीप वाली पॉइंट पे होता है, तब हमारे चांद की जो ग्रेविटी है, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह हमारे पृथ्वी पर मौजूद पानी के तत्वों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अब इसी से हमारा एक जो हम बोलते हैं कि चांद का हमारे शरीर के जो पानी है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है हाँ, हमारे शरीर भी हमारा 75% पानी से बना है, उसका हमारे शरीर पर भी प्रभाव हो कि हमें थोड़ा सा विचलित लगना स्वाभाविक है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कोई हम पर गलत प्रभाव होगा, या इसका हम पर कोई दुष्प्रभाव होगा, या हमें कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, अगर आपका फ्रिज काम कर रहा है तो सूतक के टाइम में बना हुआ खाना भी बिल्कुल सही रहेगा, उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ अचानक से नहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली, सुनीता जी, क्योंकि सत्य की खोज की बात हो गई, साइंस और ज्योतिष अलग अलग कहते हैं। अगर हम राशियों के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो पहली 6 राशि बताइए अरविंद शुक्ला जी, क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, फिर 6 राशि संजय जी आप भी बताइएगा। जी। देखिए, जैसे कि मेष राशि जिनकी है उनके ग्रहण ये आय स्थान पे पड़ रहा है, यानी अर्निंग क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आपका जो रुका हुआ धन था या कहीं से रुकी हुई पेमेंट थी, वो निश्चित रूप से आपको जो है मिलने के आसार बनेंगे। प्रॉपर्टी के फील्ड में या घर आदि का कोई आपका कार्य था जो नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। आपको करना क्या है कि आपको जो है ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप ग्रहण काल के टाइम पे करना है। जिसकी वृष राशि है उनके लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा उनके दसम हाउस में पड़ेगा, यानी कार्य क्षेत्र में पड़ेगा। तो आप अपने कार्य के प्रति जो है समर्पित रहें।
तत्कालीन समय पे जो जॉब की फील्ड में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हों या प्राइवेट जॉब में हों, तो वहाँ थोड़ा सा अपने जो है ऑफिसर से अपनी तालमेल थोड़े ठीक से बना के रखें और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें। हो सकता है कि आपके लिए कोई स्थिति विशेष अच्छी बने और आपकी पदोन्नति होगी। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। जिनकी मिथुन राशि है उनके ग्रहण ये जो है भाग्य स्थान पे पड़ेगा। तो अभी तक जो आपका कोई ऐसा था कि आपने कोई कार्य किया था और उस कार्य का कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था, या कोई आपका एग्जाम था उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, यानी जो भी अभी तक का आपका रुका हुआ कोई कार्य था वो कार्य बनने की पूरी स्थिति बनेगी, क्योंकि अब आपका भाग्य साथ देगा। और आपको करना क्या है, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। जिनकी कर्क राशि है उनके ग्रहण ये अष्टम हाउस में पड़ रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधानी बरतनी है। जो बीपी हार्ट आदि के या शुगर आदि के या जिनको कहें कि थायराइड आदि की जिनकी समस्या है उनको विशेष सावधान रहना है। और ये कर्क राशि स्वयं चंद्रमा की राशि है, और खास करके जिनको शीतलता ज़्यादा रहती है वो विशेष सावधान रहेंगे, क्योंकि जल तत्व की ये राशि है और हमारे शरीर में 60 से 70% पानी ही पानी है, और ये ग्रहण चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो कर्क राशि वालों को विशेषकर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी बरतनी है। आपको करना क्या है, या तो आप महामृत्युंजय का जाप करें, और महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप पुरुष करें, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप महिलाएं करें। अब आती है सिंह राशि। जिनकी सिंह राशि है उनके ग्रहण ये सप्तम हाउस में पड़ रहा है, यानी मैरिड लाइफ दाम्पत्य जीवन में है। तो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से जो है ईमानदार हों पति पत्नी। दूसरा क्या है कि एक दूसरे की छोटी से छोटी बातों पे जो है कोई ज़्यादा बहस ना करें। कहने का तात्पर्य कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और दोनों प्राणी अपने स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान देंगे। करना क्या है, ओम घृं घृणि सूर्याय नमः या ओम श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का जो है जाप करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के ग्रहण ये षष्ठम हाउस में पड़ रहा है, तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, वो बहुत अच्छे से प्रयास करें, कम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं। जिनके कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहे थे उनको राहत मिलेगी, और उसके साथ साथ नई कोई बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधान रहें। करना क्या है आपको, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात् गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। और ये जाप जो भी मैंने बताए हैं ये उस टाइम पे बताए हैं जिस टाइम पे ग्रहण काल आपका शुरू होगा। बाकी इस मंत्र के यदि सूतक काल से लेके ग्रहण काल तक आप चलते फिरते मन में जपते रहते हैं। मंत्र का जिक्र कर रहे थे अरविंद जी, आप उसका भी बता दीजिए। हाँ, संजय जी ने एक मंत्र बोला था, वो मंत्र को मैं पूरा कर देता हूँ, बहुत बढ़िया बोला था। और इसी मंत्र के द्वारा देवता जो है खाना स्वीकार करते हैं। ये बता दूं कि आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को देवता नहीं खाते हैं, उस प्रसाद की सिर्फ सुगंध लेते हैं। खाना तभी खाते हैं जब हम हविष्य करते हैं, हवन करते हैं। और बहुत बढ़िया संजय जी ने मंत्र बोला था, वो ऋग्वेद का मंत्र है और बहुत बढ़िया ये मंत्र है। क्या, हरे ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य दे व मृत्युजम होता आरम अग्ने पूर्वे भिराऋषिभिः ये अग्निदेव का मंत्र है। तो ये जी अरविंद जी। और संजय जी बाकी राशियों का जिक्र आप कर दीजिए, क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है चंद्रग्रहण पर? जी, आपने पहले प्रश्न किया था कि कौन से योग हैं, तो आज जो दो योग हैं, एक तो रवि योग है और एक सुकर्मा योग है। तो सुकर्म करने का योग है आज के दिन। और जहां तक अभी ग्रहण की हम बात कर रहे थे, ग्रहण का प्रभाव जो है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर होता है। चाहे आप जो है 14 लोक हैं, उन 14 लोकों के ऊपर इसका प्रभाव है। चाहे भूलोक हो, ध्रुवलोक हो, महालोक हो, तपलोक हो, जनलोक हो, सत्यलोक हो, अतल वितल रसल महातल, सब जगह जो है इस ग्रहण का प्रभाव होता है। राशियों की हम बात कर रहे थे, राशियों के ऊपर तो होगा ही होगा, परंतु पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी ग्रहण का प्रभाव अवश्य होता है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं है, अवश्य होगा। दूसरा, अब अरविंद जी ने जो है कन्या राशि तक बताया, मैं तुला राशि के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तुला राशि वालों के लिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, खर्चे का योग ज्यादा रहेगा, तो आपको संभल करके चलना है। बिना बात का कोई खर्चा ना करें, संभल करके चलें और अपने संतान के ऊपर जो है, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है ध्यान दें, जिससे कि उनके ऊपर खर्चा करें। तुला राशि वालों को एक मंत्र
जरूर करना है। शुक्र का मंत्र कर लें, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। और ग्रहण के बाद व्हाइट वस्तुओं का दान, सफेद वस्तुओं का दान, उसमें दूध का दान, मिश्री का दान आप अवश्य कर सकते हैं, उससे विशेष लाभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिनकी वृश्चिक राशि है उस राशि का स्वामी मंगल है। आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, क्योंकि आपके इष्ट जो है हनुमान जी हैं। और बजरंगबली का ध्यान करें। और जीवन के अंदर कोई संपत्ति को लेकर के चिंता आपके मन में जो सता रही है वो सब जो है आपकी ठीक होगी। और आपके लिए कार्य सिद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है। भगवान शिव का और हनुमान जी का ध्यान करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। उससे काफी ज्यादा लाभ होगा और बजरंग बली की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ही मंगल हैं। और आज के दिन अगर हो सके तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने शाम के वक्त, तो विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, और बृहस्पति ज्ञान के प्रदाता है। जीवन के अंदर आपको ज्ञान की वृद्धि करनी है, धन की वृद्धि करनी है, अन्न जल की वृद्धि करनी है, तो आप जो है गुरु को प्रसन्न करते हैं। इसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन चने की दाल गुड़ का दान करें, अन्न का दान करें। और आज का दिन जो है उसमें आप जो है पीली वस्तु के साथ सफेद वस्तु मिला करके दान करें। आपके लिए काफी अच्छा योग है और परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए जीवन के लिए शुभता लाएंगे। कोई भी कार्य अगर आपका रुक रहा है जीवन में, वो सभी कार्य आज के दिन संपूर्ण होने की संभावना है। कलयुग में दान विशेष करके लाभकारी रहता है, और कैरियर में बड़ी सफलताएं आपको मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, स्थान परिवर्तन से लाभ मिल सकता है, और सुख और आनंद के लिए यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मन पर कंट्रोल करें, मन को संयम में रखें और चित्त को शांत रखें, और भगवान विष्णु का ध्यान करते जाएं। जैसे भगवान विष्णु का जब ध्यान करेंगे, ओम यश सम्रेण मात्रेण जन संसार बंधनाते मुचे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे, इस प्रकार से। अब आप बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो है एक तो धन हानि का योग हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। कोई भी जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। व्यर्थ की चिंताओं से बचें, मौन रखें, 1-2 घंटे का मौन रखें। दूसरा, अपने यश को बढ़ाने की कोशिश करें। और इस वक्त जो है थोड़ा सा आप गुड़ लेकर के एक तो गुड़ का दान करें, और सफेद मिठाई का दान करें, और चॉकलेट का दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की राशि में चंद्रमा और राहु की युति चल रही है, जिस कारण से शारीरिक मानसिक भौतिक अशांति हो सकती है। माता पिता को लेकर के चिंता हो सकती है। धन धन और अन्न दोनों का दान करने से विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि, आपको धन को लेकर के चिंता है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के चिंता रहेगी। व्यर्थ की चिंता से बचें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में आ सकते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल ना करें। पारिवारिक जीवन पर ध्यान रखें, और गुरु मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः। और वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं, और भगवान शिव की और गणपति की उपासना करते जाएं, और भगवान का ध्यान करते जाएं, जिससे शारीरिक बिल्कुल मानसिक संजय जी, की प्राप्ति हो। अरविंद जी, आप भी संक्षिप्त में अगर हमें बता सकें कि क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं राशियों पर जो असर पड़ रहा है। देखिए, राशियों पे जो जो उपाय संजय जी ने बताए हैं या मैंने बताए हैं वो उपाय करें, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सुवर्ण अवसर होता है आपकी भक्ति के लिए। तो किन किन चीज़ों का विशेष उपाय कर लें? एक तो खान पान में जो है तुलसी दल, या जो है आप कुशा का कोई जो है तिनका या कुशाग्र कुछ भी आप डाल लें। पानी पीने वाले में डाल लें, खाने वाले में, सब कुछ ये सारी चीज़ें आप जो है लगभग 12:50 से पहले पहले कर लें। मंदिर के कपाट अपने सारे बंद कर दें। इसके बाद जो है आपसे जितना हो सके आप उतना जो है भगवान नाम मंत्र जो है जाप करें। जो रोगी हैं, जो वृद्धजन हैं, जो बालक हैं, जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनके लिए छूट है। बाकी मेन जो काल है टाइम ग्रहण का, उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान प्रभु राम ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। आप किसी की भी आलोचना ना करें, किसी की भी बुराई ना करें, इस चीज़ से विशेष सावधान बचें। और गर्भस्थ महिलाएं किसी भी प्रकार के फल को नहीं काटेंगी, और चाकू छुरी का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगी। तमाम विषयों का ख्याल रखना है आपको, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा
ध्यान रखना है। और सुनीता जी ने जैसा कि कहा कि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक रिसर्च करने का सही समय है ये। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।